सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज डेट है आपका 12 जन मंडे और टाइम हुआ आपका 11:50 AM। ठीक है, तो मैं जस्ट अभी आया और मार्केट ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो वन डे टाइम फ्रेम में थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है। देखिए मेरा चार्ट में ये वन डे टाइम फ्रेम बहुत गंदा लगता है इन द सेंस क्या है कि मैं थोड़ा पिवट पॉइंट CPR यूज़ करता। तो यहाँ पे देखिए वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अच्छा खासा 400 के आसपास कुछ अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पे और थोड़ा फॉल हो सकता है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ पे जो शार्प फॉल हो रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से स्टार्ट हुआ 5 जन से स्टार्ट हुआ, 6, 7, 8 और 9 तो बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। और आज आपका डेट है 12 जन, तो आज भी मंडे फॉल हो रहा है, 490 पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए और मार्केट में स्पेस है, नियरली 25,400 के आसपास ये फॉल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे सब सपोर्ट ले सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम सडनली ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से शार्प और फॉल होगा। तो जो भी न्यूज़ हो हम थोड़ा आज अपना सेटअप पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा फॉल के लिए भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, और थोड़ा फॉल होता है तो यहाँ पे थोड़ा रिकवरी के लिए एक यहाँ पे हमारा जो ट्रेड होगा यहाँ पे थोड़ा यहीं से अगर ऊपर जाता है और फिर 500 के आसपास से घूमता है तो हम यहाँ पे देखिए ये थोड़ा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये जो जोन है यस, या फिर यहाँ पे कहीं पे अच्छा जोन होगा 500 600। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे एक ही सपोर्ट मिल सकता है, 400 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से हम रिकवरी के लिए थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। इतना सडनली इतना बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए मार्केट। फिर भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मे बी उसकी वजह से। और वर्ल्ड न्यूज़ मैंने देखा नहीं है क्योंकि मे बी वार हो रहा है ना, युद्ध हो रहा है, तो उसकी वजह से शायद ये ऐसा फॉल हो रहा है। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा 400 के आसपास अगर मार्केट आता है तो कॉल के लिए जाएंगे, और उसके ऊपर जो भी मार्केट मिलता है तो हम फिर से सेल ऑन हाई सेल ऑन राइज पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है फिर फॉल होता है तो हम फिर पुट के लिए ट्रेड करेंगे, और यहाँ तक 400 के आसपास कुछ मिलता है तो फिर हम यहाँ पे कॉल के ट्रेड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट एनालिसिस। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते तो यहाँ पे भी मार्केट बहुत ही बेरिश लग रहा है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट के आसपास तो मार्केट नियरली आ चुका है। तो मार्केट जनरली अभी बेरिश है, तो हम यहाँ पे थोड़ा पुट के ही ट्रेड देखेंगे उसके। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम कॉल का ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके आसपास जब तक यहाँ से 556 या फिर 500 यहाँ पे एक हमारा आज के लिए जो एक जोन होगा, इसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब हम कॉल के लिए यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करता है तो फिर हम कॉल के लिए छोटा मोटा जा सकते हैं। यहाँ तक जब तक जाता है हम पुट के लिए ट्रेड ऑब्जर्व करेंगे, और इसके आसपास से फॉल होता है 527 या 530 के आसपास या फिर 540 के आसपास से फॉल होता है तो हम पुट के लिए ट्रेड जाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा होल्ड करेंगे। नियरली 420 410 इसके यहाँ तक हम इसको होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे मिलता है 530-40 के आसपास मिलता है तो ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं फिर आपको अपडेट करता हूं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ से मॉर्निंग पे अगर आप मेरा ट्रेड देखते हैं, ठीक है, तो मैं जीरोधा पे ट्रेड करता हूँ। देखिए अभी तक मेरा कोई ट्रेड नहीं है। लास्ट मेरा जो फंड है 29,105 है। तो यहाँ पे मैंने किया था कि 40 समथिंग मेरा हो गया था कैपिटल। तो लास्ट वीक ही मैंने 15,800 रुपीज़ को यहाँ पे विदड्रॉ किया है ना, अपना अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला 15,801 रुपीज़, मतलब यहाँ ये जो जब मार्केट नेगेटिव न्यूज़ आया था इतना एडिशनल अमाउंट मैंने अकाउंट में डाला था। ठीक है, तो वो जो एडिशनल अमाउंट जो अकाउंट में डाला था उसको टोटली विड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मैंने 13,800 समथिंग से ट्रेड स्टार्ट किया था। उसी कैपिटल को मैंने देखिए विद इन 1 वीक 10 दिन हो गया, मतलब 1 वीक प्लस एडिशनल 1 तारीख को 2 तारीख को मैंने ट्रेड किया नहीं था, उसी को मैंने 29,000 कर दिया। तो नियरली मेरा डबल से भी ज़्यादा हो गया कैपिटल। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट एक वीक में हुआ है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा एडिशनल कैपिटल ऐड किया हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा मौका दिख रहा था, इसी वजह से मेरा ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ। तो देखते हैं इस कैपिटल को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं या फिर कहाँ तक किस टाइप से हम मैनेज करते हैं। ओके ट्रेडर्स, अगर मैं कोई फिर ट्रेड लेता हूँ मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। अभी टाइम हुआ है आपका 12:43।
तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक ट्रेड लिया, देखिए 147 में, बहुत हाई में एंट्री हुआ मेरा, क्योंकि बहुत प्रीमियम आज स्पाइक कर रहा है। तो मैंने ये सही किया या गलत किया कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक थोड़ा ये जो रेड कैंडल को एक फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस को फिर से यहाँ पे ब्रेक किया और प्रीमियम ने इसको क्रॉस किया। तो जैसे ही क्रॉस किया मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर इसका बॉटम आता है तो यहाँ पे फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये रहा मेरा ट्रेड, आज का पहला ट्रेड। देखते हैं ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे एवरेज थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज करते तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा एक लॉट में ही थोड़ा लॉस को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे देखिए मार्केट तो नीचे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हमारा नीचे आ रहा है। तो 141 147, तो हमारा जो एंट्री हुआ बहुत ही हाई में एंट्री हो चुका है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं इसको। यहाँ पे मैनेज करना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत फास्ट फ्लक्चुएट मूव कर रहा है प्रीमियम। ओके, तो नियरली हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं इस ट्रेड में। देखते हैं आज प्रीमियम में पता नहीं कुछ न्यूज़ है या मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, मार्केट रिकवर तो कर रहा है, बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारा अगर लॉस भी होता है तो बहुत फास्ट में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ट्रेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट तो अच्छा जा रहा है, हमारा डायरेक्शन में ही जा रहा है अभी मार्केट। यहाँ से थोड़ा मार्केट घूम सकता है, लग तो रहा है मैं यहाँ से मार्केट थोड़ा घूमेगा। ओके ट्रेडर्स, अभी मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे कहीं पे इस टाइम पे मैंने कहीं अपना ट्रेड प्लेस किया था। यहाँ पे पहला ट्रेड 1240 के आसपास, ये जब कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग किया नहीं था बट इसको क्रॉस किया था, तभी मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया था। और इसी में यहाँ पे मेरा एसएल इसके आसपास मैंने, जैसे ये जो लो था ना, बड़ा ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे आया, तो मैंने अपना ट्रेड को एग्जिट कर दिया नियरली 1600 समथिंग। विद इन एक लॉट में मेरा 1600 समथिंग का लॉस हुआ था ना, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, क्योंकि एक लॉट में ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड मैनेज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मार्केट का जो न्यूज़ था ऑलरेडी नेगेटिव था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको होल्ड कर सकता था चाहे तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट था। मैं ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया यहाँ पे, मैं ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया। क्यों ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि घर पे मेहमान आया हुआ था और उसी मोमेंट पे मैं ट्रेड पे चल रहा था। तो मैं ज़्यादा इसको बस यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे कहीं पे फिर से इसको एवरेज किया था और ट्रेड लिया था। तो ये देखिए ऊपर ही गया। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ क्वान्टिटी, यहाँ पर जब ऊपर आया तो मैंने फिर कुछ क्वान्टिटी मोबाइल से ही
इसको ट्रेड किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेड किया और इसके बाद ज़्यादा इसको मैंने मतलब ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा आज फिर मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। कंटिन्यूसली मैं इसको थोड़ा देख रहा था और जस्ट थोड़ा एवरेज मैनेजमेंट कर रहा था, मोबाइल से ही कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हो मार्केट ऑलरेडी ओवरऑल तो ऊपर ही गया था। यहाँ तक भी मैं ट्रेड को होल्ड किया था, जहाँ पे मेरा नियरली यहाँ पे 1200 के आसपास प्रॉफिट ही चल रहा था एट द एंड। बट यहाँ पे मुझे लगा कि मिनिमम 2000 प्रॉफिट होना चाहिए, उसके होल्ड करने का चक्कर में मेरा एट द एंड लास्ट में लॉस हो गया, 432 का लॉस हो गया। तो ये रहा आज का ट्रेड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितना भी ट्रेड लिया है यहाँ से मॉर्निंग में, यहाँ पे मैंने कहीं भी ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मार्केट को मैं यहाँ पे थोड़ा मुझे वेट करना चाहिए था, मार्केट को स्टेबल होने देना चाहिए था, उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए था। बट मैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा फोमो हो गया, ये मेरा मिस्टेक है, आज का पहला इस वीक का फर्स्ट मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे मुझे और थोड़ा वेट करना चाहिए था, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना देना चाहिए था, और यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दबाजी दिखाया यहाँ पे ट्रेड करने में, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जो हो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा लॉस हमारा मैनेज हुआ। पहला जो हमारा 1600 समथिंग का लॉस हुआ था, डेट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे 1200 का रिकवरी किया, और बट थोड़ा ट्रेड हमारा ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, मेरा जो ट्रेड है 950 का और 850 का ऑलरेडी, मतलब मैंने जो भी ट्रेड लिया, क्योंकि प्रीमियम मैं नेक्स्ट वीक का ट्रेड कर रहा था और प्रीमियम मुझे थोड़ा हाई लग रहा था, और यहाँ पे मैंने देखिए कॉल ही ट्रेड किया था। फिर भी नेक्स्ट वीक का जो स्ट्राइक प्राइस था, उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल था। तो इस वीक का तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैं भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, और नेक्स्ट वीक का भी वॉलेटाइल ऑलरेडी था। फिर भी मैंने सारा कॉल ट्रेड लिया और मार्केट भी ऊपर गया, फिर भी हमारा लॉस हुआ। ये लॉस जो हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से ट्रेड कर रहा था और घर पे मेहमान भी आया हुआ था, और बीच बीच में मैं टाइम निकाल के मतलब मैं ट्रेड कर रहा था। ये मेरे से मिस्टेक हो गया। जब भी हम ऐसा बिजी रहते हैं, हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो हो नेक्स्ट डे देखिए, अगर आप मेरा अभी देखते कैपिटल 28,672 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग चार्ज कटा होगा, और यहाँ पे हमारा जो दिन में आज को सुबह को मॉर्निंग को कैपिटल कितना 29,000 समथिंग कैपिटल था। अगर आप देखते हैं फंड, यस 29,105 रुपीज़ था, और यहाँ पे हमारा 432 डिडक्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए 432 डिडक्ट होने के बाद अभी जो हमारा कैपिटल है कितना 28,670, और यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग चार्ज कटेगा आज का। तो ये रहा आज का हमारा ट्रेड्स। ओके ट्रेडर्स, तो मिलते हैं फिर अगले दिन। हैव ए नाइस डे।